इसलिए मौत के समय अपने सरकार को याद करो, मौत के समय सदगुरु को याद करो। मौत के समय तुम जो मांगोगे भगवान से वो मिलना ही मिलना है। मौत के समय जो याद आएगा समझना है अगले जन्म में कुछ ना कुछ रूप में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मौत मंगलमयी होना चाहिए। मौत के समय केवल और केवल भगवान का चिंतन होना चाहिए। तुलसी कहते हैं सती मरत हरिसन बर मांगा। भगवान नारायण से भवानी सती ने वरदान मांगा है, हे नारायण मुझे केवल और केवल ये वरदान चाहिए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान महादेव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। केवल और केवल अनुराग मांगा है, ध्यान देना। स्वार्थ में मांग नहीं है। हो सकता भवानी सती ये भी तो मांग सकती थी ना कि जहां भी जन्मूं, जब भी योनि में जन्मूं, महादेव ही मुझे पति के रूप में मिले। लेकिन पति के रूप में नहीं, मेरे तुलसी कहते हैं जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। और शास्त्राकार कहते हैं, मानसकार कहते हैं, मेरे तुलसी कहते हैं तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। उसी कारण से भवानी पार्वती बनकर हिमालय के घर में बेटी बनकर जन्म लेती है। सती के देह को त्यागा और भवानी पार्वती बनकर के आ गई। और जन्म भी कहां लिया? बिल्कुल हिमालय में जाकर के। किसी ने पूछा हिमालय में भवानी क्यों गई? दुनिया में और बड़े बड़े सुंदर प्रदेश थे, वहां भी तो सती पार्वती बनकर के जा सकती थी। लेकिन तुलसी कहते हैं तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई। पार्वती बनकर के गई ना हिमालय में। तो किसी ने कहा कि हिमालय में क्यों गई? बोले हिमालय में गई नहीं, महादेव ने कृपा करके भेजा है। बोले क्यों? बोले पहला जन्म में सती बनकर आई ना, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनी तो मन जल रहा था। आगे गई और राम को राम नहीं समझा तो बुद्धि जलने लगी। और फिर राम की परीक्षा लेकर आई और असफल होकर के आई तो मन जलने लगा, बुद्धि जलने लगी, आत्मा जलने लगी। और आत्मा बुद्धि मन के जलते जलते गई और दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने आप को भी जला करके भस्म कर दिया। पहले मन जला, फिर बुद्धि जली, फिर आत्मा जली और फिर तन भी जल गया। तो भगवान महादेव ने कृपा की, थोड़ी सी करुणा की कि ये वाला जन्म जलते जलते पूरा हुआ है, इसलिए हिमालय में भेज देते हैं। थोड़ा ठंडक होगी तो मस्तिष्क में थोड़ा ठंडा मन बनेगा, थोड़ी ठंडी अवस्था निर्मित होगी। इसलिए हिमालय में भवानी को भेजा। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई। और जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में जन्म लिया है। और मेरे तुलसी कहते हैं पार्वती के रूप में जैसे ही मेरे भवानी सती ने जन्म लिया, समस्त देवताओं को बड़ा आनंद हुआ है। मेरे तुलसी कहते हैं संपूर्ण देवताओं को आनंद की रस की प्राप्ति हुई है और समस्त देवता रस में डूबे हैं। भवानी पार्वती का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मानसकार कहते हैं नारद जी को समाचार मिला है और नारद जी ने समाचार पाया है कि भवानी सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। और भवानी सती भवानी पार्वती के घर में हिमालय के आंगन में श्री नारद जी आए हैं। और बाबा जी ने बड़े भाव से लिख दिया, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब ध्यान देना। कोई महापुरुष हमारे यहाँ आने वाला हो, कोई महान सत्ता का हमारे नगर में अवतरण हुआ हो, उसका समाचार मिल जाए ये भी बहुत है। हाँ, उसके आगमन की, उसके निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कथा में आना हो ना तो समाचार मिल गया ये भी बहुत बड़ी बात है। आ जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो 3 पन्ने वाली पत्रिका मिलेगी तो ही आएंगे हम, वो गले में लटकाने वाला कार्ड मिलेगा तो ही आएंगे। हाँ, VIP चेयर में बैठने को मिलेगा तो ही जाएंगे, वरना हम नीचे बैठ के थोड़ी सुनेंगे। ऐसी मनोधारणा लेकर जो कथा में आते हैं उनके जीवन में कथा का भाव रहता ही नहीं है।
जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जैसी अवस्था हो प्यारे, तुम्हारे कानों तक कथा पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था है। नारद जी को पता चला कि जन्म जन्मांतर से महादेव के चरणों में अनुराग रखने वाली भवानी सती अब पार्वती के रूप में अवतरित हो गई है, और बाबा जी बड़े भाव से लिख रहे हैं। नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही हिम भवन सिधाए, कौतुक ही निर्भवन सिधाए, कौतुक ही हिम भवन सिधाए, कौतुक ही भवन सिधाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए। बहुत सुंदर गति दे रहे हैं बाबा जी। जन्म जन्मांतर से जो शिव की प्रिय अर्धांगनी सती जी थी ना, उन्होंने महादेव के अपमान के कारण शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और भगवान महादेव के कानों में जब ये शब्द पड़े ना कि भवानी ने दक्ष महाराज के यज्ञ में जाकर के अपने आप को विध्वंस कर दिया है, जलाकर भस्म कर दिया है, तो महादेव को करुणा हो गई और तीसरे नेत्र की पलकें आपस में टकराई, और मेरे तुलसी कहते हैं एक वीरभद्र नाम के गण का जन्म हो गया। और इस वीरभद्र नाम के गण ने जाकर के पूरे दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस किया है, ऋषि मुनियों को दंडित किया है। महादेव वहां पहुंचे हैं, और महादेव ने सती के जले हुए शरीर को जब देखा ना, तो कर्पूर गौरम करुणा अवतार की आंखों में आज करुणा के अश्रु आ गए, नेत्र नम हो गए महादेव के। भवानी, हमने कहा था कि जहां सब लोग बैर माने वहां नहीं जाना चाहिए, और तुमने हमारा भरोसा त्याग करके पिता के घर में आई, और हमसे तुम्हारा वियोग हो गया। तुमने तो अपने मन की शांति और पश्चाताप के मोक्ष के लिए अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया, लेकिन मैं तो अभिचल आत्मा हूं ना, मैं तो अपने आप को तुम्हारे विरह में जलाकर भस्म भी नहीं कर सकता। हाँ, संहार का देवता है महादेव। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि शंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासरी शरीरम। महादेव तो महाकाल है ना, संहार के देवता हैं, और संहार के देवता की आंखों में आज अश्रुपात्र हो रहे हैं। मारने वाले देवता की आंख में आंसू आ जाए, ये बात ठीक लगती है क्या? हजारों लोगों को जो संहार करता हो, उसे कार्य ही सौंपा गया हो संहार करने का, मारने का। हाँ, और मैं कई बार कथा से कहता हूं, जिसके जीवन में मोह नहीं होगा, जिसके जीवन में करुणा नहीं होगी, और जिसके जीवन में शोक नहीं होगा, उसी देवता को संहार का देवता बनाया जा सकता है। हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किसी भी पुलिस वाले को थोड़ी बना दिया जाता है। गोली चलाते समय जिसके हाथ कभी कांपे ना, किसी के सीने में तान करके अपनी 2 नली रिवॉल्वर रख दे, और मन में एक बार भी ये न आए कि ये मर जाएगा तो इसके परिवार का क्या होगा, ऐसे जाबाज पुलिस वाले को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। हर सिपाही को थोड़ी दे दिया जाता है कि बस तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाओ, जाओ तुमको पद दे दिया है। महादेव के जीवन में करुणा नहीं है। महादेव किसी को मारना हो ना तो संहार के देवता बन जाते हैं, और किसी को जीवन में मोक्ष देना हो, किसी को स्वीकार ना हो, तो उनके जैसा करुणावान भी संसार में कोई नहीं है। इसलिए समानता और असमानता दोनों देखना हो ना, तो भगवान महादेव के परिवार में जाओ। मेरे तुलसी कहते हैं, महादेव के परिवार में जो जाए और महादेव के जीवन की समानता और असमानता देख ले, वो जीवन जीना सीख जाएगा। बड़े गौर से कभी कभी सोचा है अपने भगवान महादेव के बारे में? हाँ? भगवान शिव के पुत्र कौन है? गणपति है ना, और गणपति जी का वाहन क्या है? चूहा है, और शंकर जी मृगचर्म में बैठते हैं।
ठीक है ना? कभी आपने कोई कंप्लेंट सुनी कि गणेश के चूहे ने शंकर के मृगचर्म को काट डाला? कोई शिकायत सुनी कभी आपने? जितनी असमानता देखनी हो सब केवल और केवल महादेव के परिवार में मिलेंगी। हाँ, भगवान शंकर की सवारी है नंदी और पार्वती जी की सवारी है सिंह। हाँ, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि पार्वती के सिंह ने शंकर के नादिया को झपेट मार दिया, पंजा मार दिया। सुना है कभी? असमानता में भी समानता। शंकर के गले में मृगचर्म सर्प लटके हुए हैं और एक बेटे की सवारी है मोर। मोर और सर्प कभी संग में रह ही नहीं सकते, लेकिन बेटे के सवारी मोर और महादेव के गले में सर्प। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कार्तिकेय जी के मोर को महादेव के सर्प ने फन मार दिया? कभी सुना है आपने? भूत प्रेतों के संग में सब लोग रहते हैं, सारी असमानताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी सब लोग समन्वय बना करके रह रहे हैं। और एक आनंद की बात बताऊं, ये वाली बात तो पक्का समझ में आ जाएगी। ये तो निश्चित रूप से पूरी असमानता में समानता है, लेकिन ये वाली असमानता ऐसी है कि इसमें समानता बना पाना केवल महादेव के बस का ही काम है। गंगा जी कौन है? स्त्री है ना? गंगा मानी एक स्त्री, और गंगा मानी एक स्त्री के रूप में गंगा जी हैं, और गंगा जी को बैठाया है सर पे, और एक स्त्री भवानी पार्वती उसको बैठाया है बगल में। संसार का कोई ऐसा पुरुष यदि ऐसा करे तो घर में क्या होगा? दो हों और एक को मस्तक में बैठा ले और एक को नीचे बगल में बैठा ले तो झगड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल समन्वय बनाना ही मुश्किल हो जाएगा, एक से तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन महादेव की अवस्था तो देखिए, गंगा मस्तक पर है और भवानी पार्वती बगल में बैठी है, फिर भी समन्वय इतना प्यारा है, अनुशासनशील जीवन बन रहा है। इसलिए मेरे तुलसी कहते हैं, महाकाल की आंखों में आज करुणाएं आ गई। और जैसे ही मेरे महादेव दक्ष महाराज के यज्ञ मंडप में गए और भवानी सती को जैसे ही देखा, उनके जले हुए शव को उठाया है, देह को उठाया है और हाथों में लेकर के विलाप करने लगे, करुणा करने लगे। और जैसे ही करुणा आरंभ किया ना, और तीसरे नेत्र से जब अश्रु की धारा निकली ना, तो तुलसी कहते हैं देवता लोग चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए तीसरे नेत्र से निकलने वाले अश्रुओं से ब्रह्मांड और त्रैलोक जलमग्न हो जाए। कोई संसार का व्यक्ति रोए और ऐसी अवस्था निर्मित हो तो साधारण बात है, लेकिन महादेव की आंखों से आंसू आएंगे ना तो दुनिया में महाप्रलय आ जाएगा, जलमग्न हो जाएगी दुनिया। इसलिए देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ करो ताकि बाबा की करुणा बंद हो जाए। और भगवान विष्णु ने सोचा करुणा अवतार है ना, इसलिए आज जी भर के करुण हो जाने दो। और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है और सुदर्शन चक्र बड़ी तीव्र गति से गया है, और भवानी सती के शरीर में जैसे ही सुदर्शन चक्र लगा, सती जी के शरीर के कटकर के 51 टुकड़े हो गए। और 51 टुकड़े भारतवर्ष के अनेकों स्थान में गिरे, अनेकों प्रदेश में गिरे, और उस दिन से हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। जहां जहां सती जी के अंग गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। मां वैष्णो देवी में मेरे तुलसी कहते हैं सती जी का मस्तक गिरा है, इसलिए वहां पर मां वैष्णो देवी के पिंडी का पूजन होता है। हमारे मां शारदा धाम मैहर में ना, मां के गले में जो हार पहना था ना, वो हार गिर करके गिरा, उसीलिए उस स्थान का नाम माई हार पड़ा। बार में अपभ्रंशित करके उसे मैहर बना दिया गया है। मां के गले का हार मैहर में गिरा है। 51 स्थानों पर मेरे तुलसी कहते हैं वो सब अंग गिरे हैं, वहां एक एक शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। और महादेव आए हैं कैलाश में, सती के विधे में रोते रोते महादेव समाधि में लीन हो गए हैं कि भगवान महादेव आए हैं। और सती के वियोग में भगवान को लगा कि सती को त्यागने के बाद अब केवल और केवल एक ही नाम है जिस नाम के आश्रय से दुख को मारा जा सकता है। जीवन में जब भी दुख आए, जीवन में जब भी ग्लानि आए, जीवन में जब भी मन उद्वेग से भरे ना, तो प्यारे दो ही आश्रय जगत में बहुत श्रेष्ठ होते हैं,
या तो किसी श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में चले जाना चाहिए, या तो व्यक्ति को चाहिए भगवत नाम का आश्रय लेके, भगवान राम के नाम का आश्रय लेके व्यक्ति को भगवत नाम में डूब जाना चाहिए। और भगवान महादेव को लगा कि सती त्यागने के बाद अब मेरे मन का क्षोभ कैसे दूर हो, मेरे मन की ग्लानि कैसे दूर हो, तो मेरे तुलसी कहते हैं आए हैं और भगवान के नाम में डूब करके हजारों कल्प की दीर्घ समाधि में बैठे हैं। जय हो। भगवान महादेव समाधि में डूबे और उसी समय तुलसी कहते हैं एक तारकासुर नाम के प्रबल दैत्य का जन्म हो गया। और जैसे ही तारकासुर नाम के प्रबल दैत्य का जन्म हुआ ना, इसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। और मैं कई बार निवेदन करता रहता हूं कथा में, भगवान ने सबको बल दिया है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, लेकिन बल और बुद्धि और विद्या का उपयोग आप कहां कर रहे हैं ये निर्णय आपका है। बल तो श्री हनुमान जी और रावण दोनों के पास था, लेकिन हनुमान जी ने उस बल का उपयोग राम की सेवा में लगाया और रावण ने उस बल का उपयोग राम से युद्ध करने में लगाया। बल तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास था, लेकिन एक ने उसको अनीति में लगा दिया और एक ने उसको न्याय और नीति की विजयी होने में लगा दिया। बल तो सभी लोगों को भगवान ने दिया है प्यारे, ज्ञान करीब करीब भगवान सब लोगों को देते हैं। हाँ, मैं बहुत वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं, कहीं मैं यात्रा में निकला था ना, तो कोई एक विद्यालय के सामने हमें रुकना था रात्रि में, तो गांव के लोगों ने उस विद्यालय में हमें रात्रि में विश्राम दिया। तो उस विद्यालय के बाहर एक श्लोक लिखा था, उसमें लिखा था विद्या विहीनः पशु के समानः। जो व्यक्ति विद्या विहीन है उसका जीवन पशुतुल्य है। तो मैंने जब उस पंक्ति को पढ़ा, उस लाइन को पढ़ा, तो मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विद्या विहीन है, क्योंकि भगवान ने दुनिया में जिसे भी भेजा है कोई ना कोई विद्या लेकर ही भेजा है, कोई ना कोई गुणों के साथ ही भेजा है। बिना गुण के जगत में भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विद्या ना हो? विद्या केवल वो नहीं जो कॉलेज से प्राप्त होती है, विद्या केवल वो नहीं जो डिग्री बन के हमारे घर में A4 में टंगी रहती है, विद्या वो नहीं। विद्या तो किसी भी कोई भी रूप लेकर हमारे जीवन में आ सकती है। कि एक किसान खेत में जो हल चलाता है ना, वो हल चलाना भी उसकी एक विद्या है। आप उस किसान को ये नहीं कह सकते कि तूने विद्यालय में पढ़ा नहीं तो तू विद्वान नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं। हल चलाना भी तो एक विद्या है ना। और यदि वो विद्या नहीं है तो आप हल चलाकर बताओ, आपसे नहीं बन पाएगा वो। हल चलाना भी एक विद्या है। खेत में फावड़ा लेकर मिट्टी को खोद करके दूसरी ओर डालना भी एक गुण ही है, एक विद्या ही है। हम लोगों से वो थोड़ी बनेगा, जिससे बनता है उसी के पास भगवान ने ये विद्या और बल दिया है। तो दुनिया में ब्रह्मांड ने, हमारे सरकार ने किसी को ऐसा भेजा ही नहीं जिसके जीवन में विद्या ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई विद्या है प्यारे। भगवान ने सबको सब गुण दिया है, लेकिन दर्द ये है हमें भगवान ने बल दिया, हमें भगवान ने बुद्धि दी, हमें भगवान ने विद्या दिया, तो कभी कभी राम की सेवा में नहीं, उसको राम के विरोध में लगाने को तैयार हो जाते हैं।